लोक नृत्य पढ़ रहे थे। कल हमने जो लोक नृत्य पढ़े थे वो एक तो उसमें हमने कौन सा पढ़ा है, एक तो हमने घूमर पढ़ा है और घूमर के बाद में क्षेत्रीय लोक नृत्यों में हमने शेखावाटी के लोक नृत्य पढ़े हैं। आज जो अपने स्टार्ट करेंगे जो प्रमुख रूप से मेवाड़ क्षेत्र के अंदर जो नृत्य किए जाते हैं उनके बारे में अपने चर्चा करेंगे। तो अपने हेडिंग लगाते हैं मेवाड़ क्षेत्र के नृत्य। मेवाड़ क्षेत्र के नृत्य। मेवाड़ क्षेत्र कौन सा क्षेत्र है? मेवाड़ किस भूभाग को मेवाड़ बोलते हैं? तो देख लेते हैं मेवाड़ कौन से भूभाग को बोलते हैं। उदयपुर, सलूम्बर, चित्तौड़गढ़, शाहपुरा, भीलवाड़ा, राजसमंद के आसपास का जो क्षेत्र है वो किस नाम से जाना जाता है? मेवाड़ के नाम से जाना जाता है। इस क्षेत्र में कौन कौन से नृत्य किए जाते हैं उनकी अपने बात करते हैं। सबसे पहले हम हेडिंग लगाते हैं एक नंबर पर गैर नृत्य। गैर नृत्य की अपने बात करते हैं। मेवाड़ क्षेत्र में भी किया जाता है और बाड़मेर के आसपास के क्षेत्रों में भी गैर नृत्य किया जाता है। गैर नृत्य पुरुष प्रधान नृत्य है। पुरुष प्रधान नृत्य मेवाड़ व बाड़मेर क्षेत्र में, मेवाड़ व बाड़मेर क्षेत्र में किया जाता है। इस नृत्य को कौन करते हैं? तो पुरुष करते हैं। राजस्थान में प्रमुख रूप से कहां किया जाता है? प्रमुखतः मेवाड़ के अंदर किया जाता है। मेवाड़ के अलावा मारवाड़ में बाड़मेर क्षेत्र के अंदर प्रमुख रूप से यह नृत्य किया जाता है। मेवाड़ के अंदर तो ये नृत्य करते हैं भील लोग। मेवाड़ में भील रहते हैं, भीलों के द्वारा गैर नृत्य किया जाता है। और बाड़मेर वाला जो क्षेत्र है, बाड़मेर के क्षेत्र में जनसाधारण के द्वारा, सामान्य किसी भी व्यक्ति के द्वारा यह नृत्य किया जा सकता है। तो हम नोट करते हैं मेवाड़ क्षेत्र में, मेवाड़ क्षेत्र में भीलों द्वारा, जबकि क्या प्रॉब्लम क्या है पीछे? खुजली आ रही है? तो फिर जबान कभी तो कंट्रोल रखा करो। या जीभ पे खुजली आती है भी हिलानी है इसको। मेवाड़ क्षेत्र में भीलों द्वारा, जबकि बाड़मेर में जनसाधारण द्वारा, साधारण द्वारा यह नृत्य किया जाता है। दोनों बात लिखी है, दोनों बात इंपॉर्टेंट है। अगर पूछे कि बाड़मेर क्षेत्र में गैर नृत्य कौन करते हैं? जनसाधारण, कोई भी व्यक्ति नृत्य कर सकता है। मेवाड़ क्षेत्र में नृत्य कौन करते हैं? तो भील जाति के द्वारा यह नृत्य किया जाता है। अगली अपने बात करें कि यह नृत्य किया कब जाता है, किस अवसर पर यह नृत्य किया जाता है? तो होली के अवसर पर यह नृत्य किया जाता है। होली के अवसर पर लगभग 15 दिन तक, कितने दिन? 15 दिन नृत्य किया जाता है होली के अवसर पर। ये बात हमें ध्यान रखनी है। नृत्य करने की इसमें स्टेज क्या है, किस प्रकार से नृत्य किया जाता है? तो पुरुष गोल घेरा बना करके और आपस में डंडे टकराते हुए यह नृत्य करते हैं। तो नोट करेंगे, गोल घेरे में डंडे टकराते हुए नृत्य करते हैं। कल हमने इसी प्रकार का महिलाओं के द्वारा किया जाने वाला नृत्य देखा था, जिसमें महिला गोल घेरे में घूमती हुई, अपने धुरी पर घूमते हुए हाथों का लचकदार प्रयोग करते हुए नृत्य करती है। कौन सा नृत्य था? घूमर नृत्य था। इसमें पुरुष है, हाथों में डंडे होते हैं, आपस में डंडे टकराते हुए यह नृत्य किया जाता है।
दो क्षेत्रों में किया जाता है, बार बार बता रहा हूं, मेवाड़ में और बाड़मेर में। मेवाड़ में भी लोग करते हैं, बाड़मेर में सामान्य कोई भी व्यक्ति इस नृत्य को कर सकता है। होली के अवसर पर 15 दिन तक किया जाता है। गोल घेरा बना करके पुरुष डंडे टकराते हुए इस नृत्य को करते हैं। अब अगर पूछे कि इस नृत्य का मुख्य केंद्र कौन सा है, तो लिखते हैं मुख्य केंद्र। मुख्य केंद्र बालोतरा के अंदर एक गांव पड़ता है, कनाना गांव। कनाना गांव कौन से जिले में पड़ता है? बालोतरा जिले के अंदर पड़ता है। यह बात हमें ध्यान में रखनी है, यह इंपॉर्टेंट बात है कि गैर नृत्य का प्रमुख केंद्र कौन सा है या मुख्य केंद्र कौन सा है, तो कनाना गांव है, बालोतरा जिले में यह स्थित है। अगली बात करें, यह गैर नृत्य कितने प्रकार का होता है? गैर नृत्य कई प्रकार का है। जैसे अपने बात करें, एक गैर का प्रकार है घूमर गैर। एक गैर का प्रकार क्या है? घूमर गैर। अगर प्रश्न आए कि घूमर गैर कहां की जाती है, तो घूमर गैर भीलवाड़ा में किया जाता है। भीलवाड़ा मेवाड़ का पार्ट है, हमें ध्यान रखना है। तो मेवाड़ के अंदर जो भीलवाड़ा कस्बा है, भीलवाड़ा कस्बे के अंदर जो नृत्य किया जाता है, गैर का कौन सा प्रकार है, तो घूमर गैर। ये बात हमें ध्यान में रखनी है। एक है आंगी बांगी गैर, ये भी पूछा हुआ है, घूमर गैर का भी पूछा हुआ है। आंगी बांगी गैर बालोतरा के अंदर एक स्थान पड़ता है लाखेटा। लाखेटा की प्रसिद्ध है आंगी बांगी गैर। तो 2 नंबर पे हम नोट करते हैं आंगी बांगी गैर। आंगी बांगी गैर गांव है लाखेटा, बालोतरा। बालोतरा का लाखेटा गांव की आंगी बांगी गैर प्रसिद्ध है, भीलवाड़ा की घूमर गैर प्रसिद्ध है। और एक हम नोट करते हैं मेनार उदयपुर के अंदर तलवारों की गैर। मेनार कहां है? उदयपुर के अंदर। किस प्रकार की गैर खेली जाती है, तो तलवारों की गैर। तलवारों की गैर मेनार उदयपुर में। मेनार उदयपुर। वापिस सारी बात एक बार देख लेते हैं। मेवाड़ क्षेत्र का पहला नृत्य पढ़ रहे हैं, गैर नृत्य। मेवाड़ में भील करते हैं, बाड़मेर में जनसाधारण के लोगों के द्वारा होली के अवसर पर 15 दिन तक किया जाता है। गोल घेरे में पुरुष घूमते हुए आपस में डंडे टकराते हुए यह नृत्य करते हैं। मुख्य केंद्र कनाना गांव बालोतरा का है। इसके अलावा घूमर गैर भीलवाड़ा की प्रसिद्ध है, आंगी बांगी गैर लाखेटा की प्रसिद्ध है, और तलवारों की गैर कहां की प्रसिद्ध है? मेनार गांव की प्रसिद्ध है। इतनी बातें तो हमें यह ध्यान में रखनी है। इसके अलावा अपने बात करें कि पुरुषों के हाथ में जो डंडे होते हैं, पुरुषों के हाथ में जो डंडे होते हैं उन्हें कहा जाता है खांडे। क्या कहा जाता है? खांडे। तो हो सकता है कि ये पूछ ले कि वह कौन सा नृत्य है जिसमें पुरुष हाथ में खांडे आपस में टकराते हुए नृत्य करते हैं, तो वो भी कौन सी गैर अपना कौन सा नृत्य है? गैर नृत्य है। दूसरा, जो इस नृत्य के अंदर नाचते हैं, नर्तक होते हैं, पुरुष होते हैं, उन्हें कहा जाता है गैरिये। क्या कहा जाता है? गैरिये। और जिन गीतों पर डांस किया जाता है वो गीत कहलाते हैं फाग। तो नर्तक तो क्या कहलाते हैं? नर्तक कहलाते हैं गैरिये। गैर नृत्य में नाचने वाले क्या कहलाते हैं? गैरिये कहलाते हैं। जिन गीतों पर यह नृत्य किया जाता है वो गीत क्या कहलाते हैं? फाग कहलाते हैं। किन के गीत गाए जाते हैं? प्रतीक क्या है? तो शिव पार्वती। शिव पार्वती को प्रतीक मानते हुए होली के अवसर पर फाग जो गीत गाए जाते हैं, नाचने वाले नर्तक गैरिये कहलाते हैं। हाथ में जो डंडे होते हैं वो खांडे कहलाते हैं। जितनी भी हमने बात लिखी है सारी बात इंपॉर्टेंट है, एक एक बात इसमें हमें याद रखनी है। कोई भी मुश्किल बात नहीं है, 2 बार पढ़ते हैं वापिस याद हो जाएगी। कहाँ किया जाता है तो अब तक याद हो गया, मेवाड़ और बाड़मेर में किया जाता है। मेवाड़ में भील लोग करते हैं, बाड़मेर में जनसाधारण करते हैं। होली के अवसर पर 15 दिन किया जाता है। गोल घेरे में पुरुष होते हैं डंडे टकराते हुए। डंडे की जगह हम खांडे याद रखें तो ज्यादा सही रहेगा।
गेरिए हैं वो खांडे टकराते हुए क्या करते हैं, नृत्य करते हैं। मुख्य केंद्र तनाना गांव है बालोतरा का। आंगी बांगी गेर कहाँ की प्रसिद्ध है, लाखेटा की प्रसिद्ध है। तलवारों की गेर कहाँ की प्रसिद्ध है, मेनार। हम ऐसे याद कर सकते हैं कि तलवार है वो म्यान में रखी जाती है, म्यान से मीनार हम याद रख सकते हैं। और घूमर गेर कहाँ की प्रसिद्ध है, तो भीलवाड़ा की प्रसिद्ध है। किस प्रकार के गीत गाए जाते हैं, तो होली के आसपास फाग के गीत गाए जाते हैं। शिव पार्वती को प्रतीक मान के यह नृत्य किया जाता है। नाचने वाले क्या कहलाते हैं, गेरिये कहलाते हैं। नर्तक हैं वो गेरिये कहलाते हैं, और जो हाथ में डंडे होते हैं वो क्या कहलाते हैं, खांडे कहलाते हैं। इतनी बात हमें याद रखनी है। एक अपना नृत्य कंप्लीट हो गया मेवाड़ क्षेत्र का। अगले नृत्य की बात करते हैं हम, आसान सा है, रण नृत्य। रण नृत्य, अगला नृत्य नोट करते हैं मेवाड़ क्षेत्र का, रण नृत्य। देखो रण नृत्य में हमें क्या बात ध्यान में रखनी है, रण नृत्य भी कहां किया जाता है, तो रण नृत्य भी मेवाड़ में ही किया जाता है। तो हम लिखेंगे मेवाड़ क्षेत्र में, मेवाड़ क्षेत्र में एक जाति निवास करती है, उस जाति का नाम है सरगड़ा। मेवाड़ क्षेत्र में सरगड़ा जाति द्वारा, सरगड़ा जाति द्वारा यह नृत्य किया जाता है। रण का मतलब क्या होता है, युद्ध का मैदान है ना, रणभूमि, रण युद्ध या रण का मैदान। तो इसमें क्या करते हैं, इस नृत्य के अंदर जो सरगड़ा जाति के लोग होते हैं वो तलवार लेकर के हाथ में नृत्य करते हैं, अपने नृत्य करते हैं, और अपने युद्ध कौशल का क्या देते हैं, परिचय देते हैं कि हम इस प्रकार से युद्ध कर सकते हैं। तो नोट करेंगे इसमें कि तलवारों द्वारा युद्ध कौशल का या रण कौशल का, युद्ध कौशल या रण कौशल का परिचय देते हैं, परिचय देते हैं। ये कौन सा नृत्य हो गया आपने, रण नृत्य। रण नृत्य में दो ही बातें याद रखनी है। रण नृत्य मेवाड़ क्षेत्र में सरगड़ा जाति करती है, हाथों में तलवार लेकर के अपने रण कौशल या युद्ध कौशल का क्या देते हैं, परिचय देते हैं। ये अपना एक नृत्य कंप्लीट और हो गया। अब हम मेवाड़ क्षेत्र का तीसरा नृत्य पढ़ते हैं, हरणी या लोवड़ी नृत्य। हरणी या इसे ही बोला जाता है लोवड़ी नृत्य। ये किस प्रकार का नृत्य है, ये कब किया जाता है, इसकी बात करते हैं। देखो हरणी या लोवड़ी नृत्य है, ये दीपावली के आसपास किया जाता है। दीपावली के अवसर पर लड़कों की अलग टोलियां होती है, लड़कियों की अलग टोलियां होती है। गांव के अंदर 10, 15, 20 लड़के इकट्ठे होकर के प्रत्येक घर जाते हैं, और घर जाकर के क्या है, गीत के माध्यम से नाचते हुए और कुछ चंदा मांगते हैं, कुछ पैसा इकट्ठा करते हैं, और उस पैसे से क्या दीपावली पर पटाखे पटूखे बजाते हैं। तो इस प्रकार का जो प्रोग्राम है वो कौन से क्षेत्र के अंदर होता है, मेवाड़ क्षेत्र के अंदर होता है। वह कौन सा नृत्य कहलाता है, लोवड़ी या हरणी नृत्य कहलाता है। ज्यादा कुछ नहीं है इसमें, सिर्फ एक ही बात याद रखनी है। क्या चीज है, लोहड़ी अलग चीज है, ये अलग चीज है। मेवाड़ में कौन सी लोहड़ी मनाते हैं, पंजाब के अंदर है, ये तो गुजरात के पास की बात है। तो लिखेंगे दीपावली के अवसर पर, दीपावली के अवसर पर बालकों की टोलियों के द्वारा, बालकों की टोलियों के द्वारा किया जाने वाला नृत्य, किया जाने वाला नृत्य। तो अब तक हमने जो नृत्य पढ़ लिए, इन नृत्यों में हमने एक घूमर नृत्य पढ़ लिया, राजस्थान के नृत्यों की आत्मा, राजस्थान के नृत्यों का सिरमौर, रजवाड़ी नृत्य है ना, और उसमें 8 चरण सवाई कहलाते हैं, वो 3 प्रकार का होता है। फिर हमने अगला नृत्य जो पढ़ा था, जैसे गिद्दड़ नृत्य, कच्ची घोड़ी नृत्य, जिंदाब नृत्य, लूर नृत्य, कबूतरी नृत्य, ये सारे शेखावाटी क्षेत्र के थे। और आज जो शुरू किए हैं उसमें सबसे पहले हमने कौन सा पढ़ा है, गेर नृत्य। 2 स्थान, एक तो मेवाड़ में भील, और मारवाड़ के अंदर या बाड़मेर के अंदर जन साधारण के द्वारा नृत्य किया जाता है। होली पर किया जाता है, शिव पार्वती प्रतीक चिन्ह है, और 15 दिन तक किया जाता है। फिर हमने रण नृत्य, सरगड़ा जाति के द्वारा अपने युद्ध कौशल का परिचय देते हैं तलवारों के माध्यम से।
हरणी या लोहड़ी नृत्य दीपावली के अवसर पर बच्चों की टोलियों के द्वारा, बालकों की टोलियों के द्वारा जो नृत्य किया जाता है वो कौन सा नृत्य है? तो लोहड़ी या हरणी नृत्य। अगली हेडिंग लगाते हैं इसके बाद हम, भवाई नृत्य। भवाई नृत्य, ये नोट कर लिया होगा सभी ने। अगला नोट करते हैं हम, अगला नृत्य है भवाई नृत्य। भवाई नृत्य की शुरुआत की थी बागोजी जाट ने। तो कई बार पूछा जाता है कि भवाई नृत्य का प्रवर्तक कौन है? तो बागोजी जाट है। लगाइए हेडिंग, भवाई नृत्य। भवाई नृत्य प्रवर्तक बागोजी जाट। मूल स्थान जहां से इस नृत्य का उद्गम हुआ, मूल स्थान तो केकड़ी। मूल स्थान कौन सा है? केकड़ी। केकड़ी कौन से जिले से अलग हुआ है? बड़ा बड़ा कौन से जिले से? अजमेर जिले से अलग हुआ है। कौन सी जाति के द्वारा किया जाता है? तो उदयपुर संभाग के अंदर एक जाति निवास करती है, भवाई जाति। कौन सी जाति के द्वारा किया जाता है? तो भवाई जाति के द्वारा किया जाता है। विशेष बात क्या है नृत्य की? संगीत पे ध्यान नहीं देते, संगीत पर ध्यान नहीं दिया जाता। जनरेटर चले तो चले, कोई दिक्कत नहीं है, डीजे बंद है तो भी नाच लेंगे, संगीत से मतलब नहीं है। करतब दिखाते हैं। कैसे करतब दिखाते हैं? तलवार रख के तलवारों पे नाचते हैं, थालियां रख देते हैं, थालियों की कोर के ऊपर नाचते हैं, जो किनारा होता है इस किनोर के ऊपर नाच लेते हैं। अंगारे रख लेते हैं, अंगारों के ऊपर भी नाच लेते हैं। वैसे अंगारों से संबंधित जो नृत्य है वो अग्नि नृत्य है, लेकिन इसमें भी कई बार मिल जाता है। सिर के ऊपर 7-8 मटके रख करके महिलाएं नाचती है, वो भी कौन सा नृत्य है? भवाई नृत्य है। तो यानी कि संगीत पर ध्यान नहीं दिया जाता। किस पर ध्यान दिया जाता है? कर्तव्य या कलाबाजी पर ध्यान दिया जाता है। तो लिखेंगे कौन से संभाग में किया जाता है? तो उदयपुर संभाग में, उदयपुर संभाग में भवाई जाति द्वारा, भवाई जाति द्वारा किया जाता है। एक बात तो ये नोट करेंगे, संगीत पर कम ध्यान दिया जाता है, संगीत पर कम ध्यान दिया जाता है, कर्तव्य पर अधिक ध्यान दिया जाता है, कर्तव्य पर अधिक ध्यान। जैसे कर्तव्य क्या किए जाते हैं? तो कर्तव्य हम नोट कर सकते हैं कि तलवारों पर नाचना, तलवारों पर नाचना, थाली के किनारे पे नाचना। थाली का किनारा और नहीं होती, उसके ऊपर पांव रख के नाचना, थाली के किनारे पर नाचना। सर पर 7-8 मटके रख करके नाचना, ये पूछ भी लिया जाता है कई बार। सिर पर 7-8 मटके रख कर नाचना, ये प्रमुख क्या है इसमें जो कर्तव्य है जो इस नृत्य के अंदर दिखाए जाते हैं। प्रसिद्ध कलाकार हुए इस नृत्य के रूप सिंह शेखावत। एक बार पूछा गया था कि रूप सिंह शेखावत का संबंध किस नृत्य से है? तो लिखेंगे मुख्य कलाकार या प्रसिद्ध कलाकार रूप सिंह शेखावत। और प्रवर्तक कौन है? बागोजी जाट। और मूल स्थान कौन सा है? तो केकड़ी। नृत्य कहां किया जाता है? तो उदयपुर संभाग में, मेवाड़ क्षेत्र में किया जाता है। करते कौन है? तो भवाई जाति के द्वारा यह नृत्य किया जाता है। इतनी बातें हमें इसमें ध्यान रखनी है। इसमें स्त्री और पुरुष दोनों जो लोग हैं वो भाग लेते हैं, स्त्री पुरुष दोनों इस नृत्य में भाग लेते हैं। ये अपने एक और नृत्य कंप्लीट हो गया। मेवाड़ क्षेत्र के हमने 4 नृत्य पढ़ लिए। सबसे पहले कौन सा पढ़ा था? गेर। गेर के बाद में, गेर के बाद में कौन सा पढ़ा भाई? रण। रण के बाद में हरणी या लोवड़ी। और एक हमने कौन सा पढ़ लिया अब तक? भवाई।
तो गैर तो दो क्षेत्रों के अंदर मेवाड़ और बाड़मेर के अंदर, रण सिर्फ मेवाड़ के अंदर सरगड़ा जाति के द्वारा, हरनिया लोहड़ी बच्चों के द्वारा मेवाड़ क्षेत्र में दीपावली के अवसर पर, और भवाई नृत्य उदयपुर संभाग में। ये जो बातें हैं ये हमें याद रखनी है। सबसे ज्यादा यही बातें पूछी जाती है कि कौन सा नृत्य कहाँ किया जाता है। आगे बात करते हैं इसके बाद हम जालोर क्षेत्र के प्रमुख नृत्य। जालोर क्षेत्र के प्रमुख नृत्य। जालोर का सब लोगों को पता है, जालोर कहाँ है, कौन से संभाग में आता है जालोर? कौन से संभाग में? पाली संभाग में आता है। तो जालोर क्षेत्र के प्रमुख नृत्यों में हम सबसे पहले बात करते हैं ढोल नृत्य की। जालोर क्षेत्र के लोक नृत्य, जालोर क्षेत्र के लोक नृत्य। सबसे पहले बात करते हैं ढोल नृत्य। ढोल सब लोगों ने देखा है, ढोल नृत्य। ढोल नृत्य की अपने बात करें तो जालोर का प्रमुख रूप से प्रसिद्ध है। 3 जातियां सबसे ज्यादा इस नृत्य को करती है जालोर क्षेत्र के अंदर। कौन कौन है? ढोली, माली और सरगड़ा। तो कौन कौन सी जातियों के द्वारा किया जाता है? ढोली जाति के द्वारा, माली जाति के द्वारा और एक सरगड़ा जाति के द्वारा। तो हम पहली बात यही नोट करते हैं कि ढोली, माली व सरगड़ा जाति के द्वारा किया जाने वाला जालोर क्षेत्र का नृत्य कौन सा है? तो ढोल नृत्य है। कौन सी शैली में ढोल बजाया जाता है? तो ढोल बजाने की शैली होती है थाकना शैली। पूछा जाता है कि ढोल बजाने की शैली, ढोल बजाने की शैली तो कौन सी शैली है? थाकना शैली। पहला ऑप्शन मिलेगा अड़िप्पा शैली। होता है क्या कोई शैली? अलग अलग होती है ढोल बजाने की शैली। तो यहाँ कौन सी शैली है? थाकना शैली। क्योंकि हमने तो नहीं देखे, एक ही नाम सुना है अपने क्षेत्र में, है ना? तो हो सकता है कि उस पर टिक लगा के आ जाएंगे, लेकिन शैली कौन सी है? थाकना शैली। अगली बात करें इस नृत्य में और क्या विशेष बात है, तो यह एक व्यवसायिक नृत्य बन गया वर्तमान के अंदर। व्यवसायिक नृत्य का मतलब है विवाह उत्सव पर या कोई बड़ा प्रोग्राम होता है, वहां पर पैसों के बदले यह नृत्य किया जाता है। तो लिखेंगे जालोर क्षेत्र का क्या है? एक प्रकार से ये व्यवसायिक नृत्य भी है। जालोर क्षेत्र का व्यवसायिक नृत्य। इस नृत्य को प्रोत्साहन किसने दिया था? सबसे पहले तो हमें ध्यान रखना है कि इस नृत्य को प्रोत्साहन देने का कार्य जय नारायण व्यास ने किया था। कौन से व्यक्ति ने किया था? जय नारायण व्यास। कौन थे जय नारायण व्यास? राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे हैं। तो नोट करेंगे जय नारायण व्यास ने, जय नारायण व्यास ने इसे प्रोत्साहन दिया, इसे प्रोत्साहन दिया। ये क्वेश्चन छप चुका है, ध्यान रखना कि इस नृत्य को प्रोत्साहन किसने दिया है? तो जय नारायण व्यास ने दिया है। जालोर क्षेत्र का व्यवसायिक नृत्य भी पूछा जा चुका है, ढोल बजाने की शैली पूछी जा चुकी है, और एक बार यह भी पूछा जा चुका है कि ढोल नृत्य कौन सी जाति के द्वारा किया जाता है। तो एक ऑप्शन था इनमें से सरगड़ा जाति। उत्तर क्या माना गया था? सरगड़ा। तो ये जो 4 बात लिखी हुई है, 4 की 4 बात पूछी हुई है, ये 4 ही बातें बनती है इसमें, और चारों की चारों बातें हमें याद रखनी है। जालोर क्षेत्र का अगला नृत्य पढ़ते हैं। इसके बाद लुम्बर नृत्य। कौन सा नृत्य है? लुम्बर नृत्य। लुम्बर नृत्य बात करें अपने इस नृत्य की, तो जालोर में किया जाता है, होली के अवसर पर किया जाता है, महिलाओं के द्वारा किया जाता है, और इसमें जैसे जैसे महिलाएं नाचती है, जैसे जैसे वो पांव रखती है ना, उस पांव रखने के आधार पे या ताली बजाने के आधार पे धरती पे पांव रखा जाता है। महिलाएं जानती है इस शैली को, जब वो नाचती है विवाह शादी में तब तालियों के ऊपर नाचती है।
तो यानी कि जो पांव का संपर्क होता है जमीन पे रखने का, वो किसके साथ में होता है? तालियों के साथ में होता है। ये इस नृत्य की मुख्य विशेषता है। तो नोट कर देते हैं। होली के अवसर पर, होली के अवसर पर किया जाता है, स्त्रियों द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? महिलाओं के द्वारा किया जाता है, स्त्रियों के द्वारा किया जाता है। पांव की गति ताली के साथ, अपने क्या है, या ताली बजती है, ताली के साथ में क्या पांव का है वो संपर्क रहता है या लय रहता है, जो उनका ताल बनता है। तो लिखेंगे पांव की गति के साथ ताली बजाते हुए, पांव की गति के साथ, पांव की गति के साथ ताली बजाते हुए किया जाता है, किया जाता है। इस नृत्य की जो मुख्य विशेषता निकल के आती है वो यही विशेषता है कि पांव की गति के साथ में, यानी कि ताली का और पांव का संपर्क रहता है। वो नृत्य कौन सा है? तो वो लुम्बर नृत्य है। कहाँ किया जाता है? जालोर में किया जाता है। करती कौन है? तो महिलाएं करती है। कब करती है? होली के अवसर पर करती है। तो ये अपना लुम्बर नृत्य हो गया। हमने जालोर क्षेत्र के कितने नृत्य देख लिए? अब 2 नृत्य देख लिए। और इससे पहले हमने मेवाड़ क्षेत्र के नृत्य पढ़े थे। मेवाड़ क्षेत्र में हमने कौन कौन से नृत्य पढ़े थे? सबसे पहले गैर नृत्य पढ़ा था, गैर के बाद में रण नृत्य पढ़ा था, उसके बाद में हमने लोवड़ी नृत्य पढ़ा था, और उसके बाद में हमने भवाई नृत्य पढ़ा था। इन नृत्यों को दूसरे नृत्यों के साथ मिक्स नहीं होने देना है। अभी से इनको पिछले जो नृत्य उनको याद करते हुए आगे आने। ऐसे नहीं कि एक बार सारे लिख लेते, पढ़ लेते सारे, फिर मिक्स हो जाएंगे। जितना याद करो, पहले याद करो, उसके बाद में अगला नृत्य पढ़ना है। एक बार फिर से मैं बता देता हूं। सबसे पहले कौन सा पढ़ा था आज हमने? मेवाड़ क्षेत्र का गेर। 2 क्षेत्रों में पता है ना कौन सा क्षेत्र है? कौन सी जाति करती है प्रमुख रूप से? भील। अगर जाति का कोई नाम आएगा तो नाम क्या आएगा? भील ही आएगा। ये बात में ध्यान में रखनी है। गेरिए कौन होते हैं? खांडे किसे कहते हैं? कब किया जाता है? कौन करते हैं? पुरुष करते हैं, है ना। आंगी बांगी गेर कहां की प्रसिद्ध है? आंगी बांगी गेर। और तलवारों की गेर मेनार की। और एक कौन सा पढ़ा था? उसमें 3 गेर पढ़ी थी ना हमने। हाँ, फिर हमने बात कर ली थी कि प्रतीक कौन होते हैं उस नृत्य में। ठीक है। रण नृत्य कौन सी जाति के द्वारा? भवाई नृत्य के प्रवर्तक। मेवाड़ क्षेत्र में दीपावली के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य कौन सा नृत्य? दिवाली पर मेवाड़ क्षेत्र में किया जाने वाला नृत्य। कितने नाम लिखे हमने? 2 नाम लिखे। एक तो कौन सा है? एक तो लोवड़ी और एक है हरणी। हरणी। तो ये 2 हमें नाम ध्यान में रखने। दीपावली पर किया जाने वाला नृत्य, बस इतना ही पूछा जाएगा, ज्यादा इसमें कोई प्रश्न बनता नहीं। उसके बाद में ढोल नृत्य जालोर का 3 जातियां करती है, ढोली, माली और सरगड़ा। प्रोत्साहन किसने दिया? जय नारायण व्यास ने। व्यवसायिक नृत्य है। और कौन सी शैली में ढोल बजाया जाता है? थाकना शैली में बजाया जाता है। लुम्बर नृत्य होली के अवसर पर महिलाओं के द्वारा ताली के साथ में पांव को क्या पटक करके जो किया जाने वाला नृत्य है वो लुम्बर नृत्य है। अब अपने पढ़ते हैं अगला नृत्य, मारवाड़ क्षेत्र के नृत्य। मारवाड़ यानी कि जोधपुर के आसपास जो नृत्य किए जाते हैं, मारवाड़ क्षेत्र के नृत्य। मारवाड़ क्षेत्र में अपने बात करें सबसे पहले बात करते हैं घुड़ला नृत्य। कौन सा नृत्य है? घुड़ला नृत्य। देखो घुड़ला नृत्य की अपने बात करें, क्या है घुड़ला नृत्य और घुड़ला नृत्य के पीछे की स्टोरी क्या है। तो आपने अगर मारवाड़ राजवंश पढ़ा है तो मारवाड़ राजवंश में आपने एक राजा पढ़ा होगा, राजा का नाम था सातल देव। राजा का नाम क्या था? सातल देव। मारवाड़ का राजा था। और सातल देव के समय
जो मुगल सेनापति होते हैं, जो अजमेर और अपने अजमेर उनका मुख्य केंद्र होता है, तो क्या है अपने मारवाड़ के ऊपर आक्रमण करते हैं। मारवाड़ पर जब आक्रमण करते हैं तब सातल देव की सेना के द्वारा उन जो मुगल सैनिक होते हैं उनको पराजित कर दिया जाता है। अब पराजित कर दिया जाता है तो अब हार स्वीकार करना थोड़ी मुश्किल होती है, हारना मुश्किल है। भी कोई कहे कि मैं खुद हार गया, ये बात कोई बोले तो थोड़ा उसमें जोर आता है। भी बोलता नहीं है कोई कि मैं हार गया, उस बात को स्वीकार नहीं किया उन्होंने। जैसे अपने कहावत है कि बलती भाई बाटिया पोए, है ना, कि हार हो गई लेकिन स्वीकार नहीं कर रहे कि मैं हार गया। तो इसी समय क्या है अपने गणगौर पूजन और पिंपल पूजन चल रहा था उसी समय। तब जो मुगल सेनापति होता है उसका नाम होता है घुरले खां, अजमेर के आसपास का सेनापति था, सूबेदार था वहां का। तो क्या करता है घुरले खां कुछ पिंपल पूजन कर रही या गणगौर पूजन कर रही कन्याओं को उठा करके ले जाता है। तब सातल देव को पता चलता है, सातल देव उन्हें वापस लाने के लिए सेना लेकर के जाता है और घुरले खां को मार करके और उन कन्याओं को वापस लेकर के आता है। लेकिन इस दौरान क्या है सातल देव घायल हो जाता है और कुछ समय बाद सातल देव की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। उन कन्याओं को वापस लाने के उपलक्ष्य में, सातल देव की वीरता को याद करने के उपलक्ष्य में जो नृत्य किया जाता है वो कौन सा नृत्य है, घुरला नृत्य। ऐसा माना जाता है कि सातल देव ने घुरले खां का जब सिर लेकर के आया था तो उस सिर के अंदर छेद ही छेद कर दिए थे, घुरले खां के सिर के अंदर। तो मारवाड़ के अंदर कहते हैं कि जब ये नृत्य किया जाता है तो सिर पर क्या है, एक मटका रखा जाता है, उस मटके के अंदर जगह जगह पर छेद होते हैं और उस मटके के अंदर एक दीपक रखा जाता है जलता हुआ, और उसको सिर पे रख करके उसके बाद में जो नृत्य किया जाता है वो नृत्य कौन सा है, घुरला नृत्य है। ये बातें हमें ध्यान रखनी है घुरला नृत्य के बारे में, नोट कर लेते हैं अपने। जोधपुर में महिलाओं द्वारा शीतला अष्टमी से गणगौर तक किया जाता है। अब वो कहानी नहीं लिखेंगे हम, मेन बात लिखेंगे इसमें कि मारवाड़ शासक सातल देव की याद में किया जाता है। इसी सातल देव ने एक नगर बसाया था, उस नगर का नाम था सातलमेर, जिसे वर्तमान में किस नाम से जानते हैं, पोकरण के नाम से जानते हैं। पोकरण किसने बसाया था, सातल देव ने बसाया था। उसने वहां पे एक दुर्ग भी बनाया था जिसे सातलमेर के नाम से जाना जाता है। वर्तमान में शायद है या नहीं उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, होना चाहिए क्योंकि पोकरण का दुर्ग वर्तमान के अंदर है तो शायद ये इन्हीं का बनाया हुआ होगा। तो मारवाड़ शासक सातल देव की याद में यह त्योहार मनाया जाता है। अगली बात नोट करते हैं कि महिलाएं सिर पर छिद्रित मटका रख उसमें दीपक जलाकर नृत्य करती है। एक मटका लेते हैं, उस मटके के अंदर छिद्र होते हैं, उस मटके के अंदर एक जलता हुआ दीपक रखा जाता है, उस मटके को सिर पे रखा जाता है और फिर जो नृत्य किया जाता है वो नृत्य कौन सा है, घुरला नृत्य है। ये बात हमें ध्यान में रखनी है। इस नृत्य को प्रोत्साहन किसने दिया, तो 2-3 व्यक्तियों के नाम आते हैं। एक नाम आता है कोमल कोठारी का, एक नाम आता है मणिशंकर गांगुली का और एक नाम आता है देवीलाल साबर का। इन 3 व्यक्तियों ने इस नृत्य को प्रोत्साहन दिया या हम कह सकते हैं इस नृत्य को प्रमोट किया। तो नोट कर लेते हैं, कोमल कोठारी पुरुष का नाम है, ध्यान रखना महिला का नाम नहीं है। मणिशंकर गांगुली, देवीलाल सामर ने इस नृत्य को प्रोत्साहन दिया। शायद राजेंद्र सर ने कल आपको एक प्रश्न लिखाया था, जहां तक मैंने सुना था, रूपायन संस्थान कहाँ है, लिखाया था क्या, कल लिखाया था, परसों लिखाया था, जो भी प्रश्न लिखाया था। रूपायन संस्थान कहां पर है, बोरुंदा गांव जोधपुर ग्रामीण जिले के अंदर स्थित है। तो वो जो संस्थान है वो संस्थान भी किसे बढ़ावा देने से संबंधित है, तो वह संस्थान भी
कुल मिलाकर के अपने ऐसे कह सकते हैं कि संगीत, साहित्य, नृत्य को प्रोत्साहन देने से क्या है, संबंधित है, और जोधपुर के अंदर वो संस्थान है स्थित है। ये अपने जो आज जो इस नृत्य की बात की, नृत्य कौन सा हो गया, घुड़ला नृत्य। घुड़ला नृत्य में सिर्फ 3-4 ही बातें हैं याद रखने वाली। कहां किया जाता है, मुख्य रूप से जोधपुर में किया जाता है। किसकी याद में किया जाता है, जोधपुर शासक सातल देव की याद में किया जाता है। नाम घुड़ला नृत्य क्यों रखा गया, क्योंकि सातल देव ने घुड़ले खां को मारा था, इसलिए इस नृत्य का नाम क्या रखा गया, घुड़ला नृत्य रखा गया। कब से कब किया जाता है, तो शीतला अष्टमी से गणगौर तक किया जाता है। कौन करती है, महिलाएं करती है। छिद्रित मटका सिर पर रख कर ये नृत्य करती है ना, और उस मटके के अंदर क्या होता है, जलता हुआ दीपक रखा जाता है। अगला नृत्य नोट करते हैं हम, डांडिया नृत्य। अगला कौन सा नृत्य है, डांडिया नृत्य। डांडिया नृत्य, वैसे तो डांडिया नृत्य कहां किया जाता है, गुजरात में किया जाता है ना, लेकिन राजस्थान में कहां किया जाता है, राजस्थान में किया जाता है जोधपुर में। राजस्थान में कहां किया जाता है, जोधपुर में किया जाता है। कौन करते हैं इस नृत्य को, तो पुरुष करते हैं। शुरुआत किसने की थी, हम ऐसे याद कर लेंगे कि एक बार जेठालाल आया था यहाँ, जानते हो जेठालाल को, जेठालाल और दया आए थे, उन्होंने यहाँ पे इसको शुरू किया था, लेकिन शुरू करने का श्रेय वो जेठालाल को ही है, तो पुरुषों के द्वारा किया जाता है, ध्यान रखना, किसके द्वारा किया जाता है, पुरुषों द्वारा। दया तो देखने के लिए आई थी, ठीक है। डांडिया नृत्य पुरुषों द्वारा जोधपुर में किया जाता है। अगला नृत्य लिखिए, झांझी नृत्य। झांझी नृत्य इधर नोट कर देते हैं, झांझी नृत्य ये भी कहां किया जाता है, तो जोधपुर में। ये महिलाओं के द्वारा किया जाता है। झांझी नृत्य जोधपुर में किसके द्वारा किया जाता है, महिलाओं के द्वारा किया जाता है। डांडिया नृत्य पुरुषों के द्वारा जोधपुर में किया जाता है, झांझी नृत्य महिलाओं के द्वारा किया जाता है, घुड़ला नृत्य भी किसके द्वारा किया जाता है, महिलाओं के द्वारा किया जाता है। अगला नृत्य नोट करते हैं, थाली नृत्य। कौन सा नृत्य है, थाली नृत्य। थाली नृत्य कौन से देवता के भक्त करते हैं, कोल्लू मंड में किया जाता है, बाबू जी के भक्तों के द्वारा किया जाता है। बाबू जी के भक्तों द्वारा किया जाने वाला नृत्य कौन सा है, थाली नृत्य है। अब एक बार वापस हम देख लेते हैं, बड़ा बड़ा हमने सबसे पहले पढ़ा था गैर नृत्य, होली पर किया जाता है, मेवाड़ में भी लोग करते हैं, बाड़मेर के अंदर जनसाधारण के द्वारा किया जाता है, ठीक है। इसके बाद में हमने अगला नृत्य कौन सा पढ़ा था, रण नृत्य। सरगड़ा जाति के द्वारा उदयपुर के क्षेत्र में, मेवाड़ क्षेत्र में किया जाने वाला तलवार का प्रदर्शन करने वाला नृत्य कौन सा है, रण नृत्य है। फिर हमने लोहड़ी नृत्य पढ़ा था, दीपावली पे किया जाता है, कहाँ किया जाता है, मेवाड़ में किया जाता है, बच्चों की टोलियां ये नृत्य करती है। फिर हमने कौन सा नृत्य पढ़ा, भवाई नृत्य, कहाँ किया जाता है, तो उदयपुर संभाग में भवाई जाति के द्वारा किया जाता है। बागोजी जाट ने केकड़ी में इस नृत्य की क्या की थी, शुरुआत की थी। संगीत पे ध्यान कम दिया जाता है, तलवारों पे नाचने की कला, या थाली की किनारे पे नाचने की कला, या अंगारों पर नाचने की कला, सर पे 7-8 मटके रखकर नाचने की कला, ये इसका क्या प्रमुख है, इसमें कलाएं होती है। अगला नृत्य हमने पढ़ा था जालोर क्षेत्र का ढोल नृत्य। थाकना शैली में ढोल बजाया जाता है, माली, ढोली और सरगड़ा जाति के द्वारा किया जाता है। जय नारायण व्यास ने इस नृत्य को बढ़ावा दिया था। एक नृत्य और पढ़ा था यहाँ पर, लुम्बर नृत्य। लुम्बर नृत्य कौन करती है, महिलाएं करती है। कब करती है, होली पर करती है। ताली के साथ में पांव की ताल मिलाकर किया जाने वाला नृत्य कौन सा है, लुम्बर नृत्य है। मारवाड़ क्षेत्र के नृत्य में सबसे पहले घुड़ला नृत्य, सातल देव की याद में शीतला अष्टमी से गणगौर तक सिर पे छिद्रित मटका रख के उसमें दीपक जलाकर किया जाता है ना। प्रोत्साहन किसने दिया था, तो मणिशंकर गांगुली, कोमल कोठारी और देवीलाल सामर के द्वारा इसे प्रोत्साहन दिया गया था। अगला नृत्य हमने पढ़ लिया डांडिया जोधपुर में। अगला पढ़ लिया झांझी नृत्य महिलाओं द्वारा जोधपुर में। और अगला थाली नृत्य कोल्लू मंडल फलोदी के अंदर प्रमुख रूप से बाबू जी के भक्तों के द्वारा किया जाता है। तो ये अपने आज यहां तक बात कर ली।
याद साथ साथ में करने पड़ेंगे। एक बार छोड़ दिया तो फिर पीछे रह जाएगा, फिर याद नहीं होगा। आज इतना ही करते हैं अपने। अब बीएसटीसी वालों की क्लास उधर होती है ना, तो बीएसटीसी वाले उधर जाएंगे। हिंदी की जो